नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। 1 जुलाई से बदल जाएगा देश का कानून, पुलिसकर्मी ले रहे हैं ट्रेनिंग। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा नीट पेपर लीक मामले में जो भी संलिप्त होंगे वह बचेंगे नहीं। बढ़ती गर्मी और हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बुलाई बैठक। गया में लू और हीट वेव से आम जनजीवन परेशान। और पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी, जानिए प्रियंका गांधी का सियासी सफरनामा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण जा रहा है। करीब 75 साल पहले 1947 में भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद जरूर हुआ है, परंतु कानून आज भी उन्हीं का बनाया हुआ लागू है। हालांकि आज़ादी के बाद कानून में कई सारे बदलाव भी हुए हैं। अब देश में अपराधी कानून को पूरी तरह बदलने के लिए आईपीसी की जगह 3 नए कानून बनाए गए हैं, जो आने वाली 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू हो जाएंगे। इस नए आपराधिक कानून को समझने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा 1000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को पुलिस लाइन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे जो 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं, उसको लेकर के बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा एक 3 दिन का एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश भर के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं सबकी ट्रेनिंग चरण बाय चरण ट्रेनिंग की जा रही है। उसी में मुजफ्फरपुर में भी ट्रेनिंग चल रही है। आनंद भवन हम लोग का पुलिस लाइन में एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और इससे डेफिनेटली लोगों में ये बहुत ही एक नागरिक केंद्रित कानून है। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को एक जो न्यायिक जो प्रणाली है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी और बहुत फ़ायदा होगा। लोगों को जल्द न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ उम्मीद किया जा रहा है? डेफिनेटली। अपने मुजफ्फरपुर जिले में कितने लोगों को लगभग ट्रेनिंग दी जा रही है? हम लोग इसमें जितने भी ऑफिसर्स हैं ऑलमोस्ट 1000 के आसपास टोटल हम लोग के यहाँ पे ऑफिसर्स हैं जिसको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अभी थर्ड फेज़ का आज से थर्ड फेज़ शुरू हो रहा है, तो उसके बाद में सारे ऑफिसर्स का ट्रेनिंग हो जाएगा। इसमें जो पहले आपराधिक कानून का जो धारा होती थी, धारा में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्या क्या मुख्य धाराएं बढ़ी? कई सारी धाराएं हैं, जो नई धाराएं आई हैं, कई पुरानी धाराओं को विलोपित किया गया है, कई सारे सेक्शंस को चेंज किया गया है। जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम के सेक्शन को डाला गया है, टेररिज्म से रिलेटेड चेंज किया गया है, स्नेचिंग से रिलेटेड चेंज किया गया है, महिलाओं के क्राइम अगेंस्ट महिलाएं, क्राइम अगेंस्ट विमेन और क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, इस पर काफ़ी फोकस किया गया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीट पेपर लीक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संदर्भ में कानून बनाने की बात कही है। वहीं देश में भी कानून बनाने की बात लगातार चल रही है। इस लीक मामले में जो भी संलिप्त होंगे वो बचेंगे नहीं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रस्फुट लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य स्वास्थ्य समिति में बड़ी बैठक करेंगे और हीट वेव को लेकर राज्य सरकार की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए जाएंगे, इसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार स्वास्थ्य सेवा मुहैया करा जा रही है, लेकिन आज पूरी मीटिंग के बाद एक अलग से दिशा निर्देश भी जारी किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से जब तापमान बढ़ा है और गर्मी का प्रकोप और प्रभाव बढ़ा है, उसके पूर्व से स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारी कर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है। ये समाचारों में भी आप देख रहे होंगे कि सभी अस्पतालों में किस प्रकार से जो गर्मी से परेशान मरीज आते हैं उनकी पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। और हमारा मंत्री के स्तर पे भी हम हर 3 दिन 4 दिन पे स्वयं इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं। आज भी मैं अभी यहाँ से स्वास्थ्य विभाग जा रहा हूँ राज्य स्वास्थ्य समिति की बैठक में, वहाँ भी इस विषय की समीक्षा करूँगा कि हमारी व्यवस्थाएं बेहतर हैं और सभी सदर अस्पताल हो या उस क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो या उसके नीचे के पेरिफेरी के हमारे हॉस्पिटल हो, वहाँ सभी दवाइयाँ जो लू के समय में और गर्मी के समय में तुरंत राहत पहुँचाने के लिए लोगों को दी जाती हैं।
वह व्यवस्थाएं अस्पतालों के अंदर की गई हैं और हम लगातार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से जब तापमान बढ़ा है और गर्मी का प्रकोप और प्रभाव बढ़ा है, उसके पूर्व से स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारी कर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है। ये समाचारों में भी आप देख रहे होंगे कि सभी अस्पतालों में किस प्रकार से जो गर्मी से परेशान मरीज आते हैं उनकी पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। और हमारा मंत्री के स्तर पे भी हम हर 3 दिन 4 दिन पे स्वयं इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं। आज भी मैं अभी यहाँ से स्वास्थ्य विभाग जा रहा हूँ राज्य स्वास्थ्य समिति की बैठक में, वहाँ भी इस विषय की समीक्षा करूँगा कि हमारी व्यवस्थाएं बेहतर हैं और सभी सदर अस्पताल हो या उस क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो या उसके नीचे के पेरिफेरी के हमारे हॉस्पिटल हो, वहाँ सभी दवाइयाँ जो लू के समय में और गर्मी के समय में तुरंत राहत पहुँचाने के लिए लोगों को दी जाती हैं, वह व्यवस्थाएं अस्पतालों के अंदर की गई हैं और हम लगातार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आखिरकार समय आ ही गया। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में बतौर प्रत्याशी ताल ठोकेंगी। ये पहली बार होगा जब अपने राजनीतिक जीवन में प्रियंका गांधी कोई चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के थिंक टैंक ने तय कर दिया है कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि प्रियंका गांधी का सियासी सफर कैसा रहा, निराशा से लेकर किस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में आशा की किरण जलाई, वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक का सियासी घटनाक्रम कैसा रहा और कैसे प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के अंदर खाने विश्वास की एक अलग जलाई, आइए इस रिपोर्ट से जानते हैं। दरअसल 2019 के आम चुनाव में प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने महासचिव बनाया और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। वर्ष इसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो प्रियंका गांधी के हाथ एक बार फिर से निराशा हाथ लगी थी। कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसा लगने लगा था कि प्रियंका उत्तर प्रदेश की राजनीति को जल्द ही अलविदा कह देंगी, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा। दूसरे चरण में वायनाड में मतदान संपन्न हुआ तो कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। इस दौरान प्रियंका कांग्रेस की स्टार प्रचारक बनकर उभरी। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार भी जबरदस्त तरीके से किया। रायबरेली में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया तो प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर भी निशाना साधा। वहीं जनता से पूछा कि क्या कांग्रेस ने 55 वर्षों से किसी का सोना या मंगलसूत्र छीना है। नतीजा ये रहा कि अमेठी से केएल शर्मा तो रायबरेली से राहुल गांधी को जीत हासिल हुई, वो भी बड़े अंतर के साथ। वहीं रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव जीते, लेकिन बहुत हद तक इस जीत का श्रेय प्रियंका गांधी के प्रचार अभियान को भी जाता है। यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि प्रियंका गांधी ने सुस्त पड़ती दिखाई दे रही कांग्रेस में ईंधन भरने का काम किया है। वहीं अब प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने का समय भी आ चुका है। वैसे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पहले भी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने के विकल्प खुले हैं। बस आधिकारिक रूप से ऐलान का इंतजार था, जो हो गया। तय कर दिया गया है कि राहुल गांधी अमेठी सीट अपने पास रखेंगे और वायनाड से बहन प्रियंका को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में बतौर प्रत्याशी ताल ठोकेंगी। अब समय रन का है, जीत के दावों का है। जीती तो जय जयकार, हारी तो प्रतिष्ठा पर सवाल होगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यह ऐलान प्रियंका गांधी ने भले ही वर्ष 2022 में यूपी चुनाव के दौरान दिया था, लेकिन सही मायनों में अब इस वाक्य को शब्द से आत्मसात करने का समय आ गया है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार के गया जिले के मगध मेडिकल अस्पताल, जो मगध प्रमंडल का इकलौता अस्पताल है जहां झारखंड बॉर्डर के जिले से भी इलाज के लिए मरीज आते हैं, लगातार कड़ी धूप हीट वेव जैसी हवा के बहने से भीषण गर्मी की तपिश झेल रहे हैं। जो लोग हीट वेव से बीमार होकर 24 घंटे के अंदर 50 से अधिक हीट वेव के मरीज भर्ती हुए हैं। इस दौरान एक की मौत की सूचना भी सामने आई है। वहीं हीट वेव के स्पेशल वार्ड भी मरीजों से भर गई है। अस्पताल परिसर में जुगाड़ का नायाब अंदाज देखने को मिला है, जहां एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल के आकस्मिक वार्ड में पहुंचाने के लिए स्ट्रेचर के बजाय लॉबी सीटिंग चेयर का उपयोग किया जा रहा है। पिछली बार भी फिर आए थे तो मैंने अपने डीएम साहब को अवगत कराए थे।
यहाँ पे घोर लापरवाही आप देख रहे हैं कि स्ट्रेचर तक के भी बिहार सरकार से नहीं व्यवस्था हो रही है और हमारे सरकार बोलती है कि सुशासन की सरकार है। आज पेशेंट को देख लीजिए कैसे कुर्सी पे उतारा जा रहा है और ये बहुत ही निंदनीय है। ये सरकार को मैं आज आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमारे गया जिला में हीट वेव से लोग रोज़ प्रत्येक दिन 20 से 30 लोग यहाँ पे मौत हो रही है और कोई देखने वाली नहीं है। सरकार एकदम भाई मुँह में मतलब आपके कान में रुआ डाल के सो गया है। आज देख लीजिए कि एक स्ट्रेचर नहीं है, तो आप देखिए स्ट्रेचर के जगह पे लोग किसका यूज़ कर रहे हैं और कैसे पेशेंट का इलाज होगा। ये आप देख लीजिए बगल मेडिकल का ये स्थिति है, ये बहुत दयनीय है। और हम लोग दिखाइए कि क्या स्थिति है, आप देखिए कैसे लोग उतर रहे हैं। और उधर क्या कहना चाहेंगे इस पर आप आगे? बिल्कुल हम लोग अपने सरकार से मांग करते हैं, डीएम साहब से भी मांग करते हैं, कमिश्नर साहब से कि यहाँ आके वो अपने निरीक्षण करें। और जो आज का हालात है मैं देख के सरकार को निंदनीय कहता हूँ। इस तरह का जो भाई आप देख लीजिए, वहाँ देखिए पहले पेशेंट को आप देख लीजिए, उसके बाद कैसे मरीज को उतारा जा रहा है। किस की व्यवस्था हो, जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।